अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दिया हो तो लैम्डा मैक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको कहते हैं हाउ टू कैलकुलेट लैम्डा मैक्स थ्योरेटिकली। तो इसके लिए एक रूल्स है, इसको कहते हैं वुडवर्ड फिजर रूल। ये एक रूल है वुडवर्ड फिजर का, जिसके बेसिस पर अगर आपको स्ट्रक्चर दिया हो तो भी आप लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इनको इस काम के लिए 1941 में नोबेल प्राइज दिया गया था। समझ लीजिए कितना बड़ा काम इन्होंने किया होगा। जो काम आप प्रैक्टिकल करके कर रहे हैं, इन्होंने उसको थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया। क्या कहता है ये रूल? ये रूल कहता है, पहले हम लोग पढ़ेंगे लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड इन। कॉन्जुगेटेड इन को देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये कॉन्जुगेटेड इन है 1 2 3। कॉन्जुगेटेड इन ऐसे हो सकता है, इसको कहेंगे ओपन चेन कॉन्जुगेटेड इन। कॉन्जुगेटेड इन ऐसे भी हो सकता है, एक डबल बॉन्ड फिर एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं साइक्लिक कॉन्जुगेटेड इन। कॉन्जुगेटेड इन ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि कॉन्जुगेटेड इन का मतलब होता है अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड ए रिंग में हो और फिर सिंगल बॉन्ड छोड़ करके दूसरा डबल बॉन्ड बी रिंग। दो अलग अलग रिंग में भी हो सकता है, क्योंकि हमको सिर्फ इतना देखना है कि डबल बॉन्ड के बाद सिंगल हो फिर डबल हो, डबल के बाद सिंगल डबल हो, डबल के बाद सिंगल, तीनों में आप देखिए कि डबल के बाद सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड है। तो इसको आप 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं। इसको 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए पहले वाले में 2 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दूसरे स्ट्रक्चर में देखिए 2 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तीसरे स्ट्रक्चर में देखिए 2 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो कॉन्जुगेटेड इन ऐसे हो सकता है। इसको हम लोग कहेंगे ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड इन है, ये जो ओपन चेन है। और ये दोनों क्या है, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड इन है। और ये जो साइक्लिक है दूसरा वाला, इसको कहिए होमो एनुलर। मतलब एक ही एनुलर, मतलब एनुलर में तो रिंग होता है, एक ही रिंग में दोनों कॉन्जुगेटेड इन है। और इसको कहेंगे हेट्रो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि होमो एनुलर किसको कहते हैं, हेट्रो एनुलर किसको कहते हैं, और ए साइक्लिक किसको कहते हैं, साइक्लिक किसको कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसको हम लोग देखें कि अगर इस तरह का कॉन्जुगेटेड डाइन है, ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन है, तो उसका जो बेसिक वैल्यू होता है वो होता है 217 नैनोमीटर पर। देखिए ध्यान रखिएगा, PS कलसी के बुक में 217 लिखा है, वाई आर शर्मा के बुक में 217 लिखा है, जबकि विलियम केम्स के बुक में 215 लिखा है नैनोमीटर पर। मतलब इतना लैम्डा मैक्स तो उसका होगा ही होगा। कि अगर लैम्डा मैक्स आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं कॉन्जुगेटेड डाइन का, तो सबसे पहले आप देखिए कि स्ट्रक्चर कैसा है, ए साइक्लिक है कि साइक्लिक। अगर ए साइक्लिक है तो उसका बेसिक वैल्यू 217 होगा। अगर साइक्लिक है तो होमो एनुलर है तो 253 उसका बेसिक वैल्यू होगा। अगर साइक्लिक है और हेट्रो एनुलर है, हेट्रो मतलब अलग अलग रिंग में डबल बॉन्ड है, तो उसको 217 उसका बेसिक वैल्यू लिखा जाएगा। इसके साथ ही साथ इसमें क्या ऐड किया जाए। सपोज कीजिए अगर पहले स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, कार्बन नंबर 1 पर देखिए 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, कार्बन नंबर 1 पर 1 हाइड्रोजन, 2 पर 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, कार्बन नंबर 3 पे 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, कार्बन नंबर 4 पर 2 हाइड्रोजन जुड़ा है। अगर इन हाइड्रोजन्स को हटा करके कोई ग्रुप जोड़ दिया जाए तो इसके लैम्डा मैक्स पर क्या फर्क पड़ेगा। इसको हम लोगों ने पढ़ा है आक्सोक्रोम और क्रोमोफोर में, कि अगर कोई ग्रुप जोड़े तो लैम्डा मैक्स पर क्या फर्क पड़ता है, या आक्सोक्रोम का क्या रोल है और क्रोमोफोर का क्या रोल है। तो यहाँ जो ऐड करें अगर कोई ग्रुप, अगर एल्किल ग्रुप ऐड होता है, एल्किल ग्रुप आर अगर ऐड होता है, तो आप क्या करेंगे, जो बेसिक वैल्यू होगी इसमें +5 नैनोमीटर और जोड़ देंगे। +5 मतलब जोड़ेंगे। अगर इसी में एल्काक्सी ग्रुप होता है ओ आर, तो आप जोड़ेंगे 6 नैनोमीटर। अगर इसमें आप एस आर जोड़ते हैं, कोई ग्रुप एच हटा करके कोई इस तरह का ग्रुप आप जोड़ते हैं, तो लैम्डा मैक्स पे कितना फर्क पड़ेगा, 13 नैनोमीटर का फर्क पड़ेगा। अगर आप क्लोरीन ब्रोमीन जोड़ते हैं तो लैम्डा मैक्स पर कितना फर्क पड़ेगा, 5 नैनोमीटर। तो इसका मतलब यह है कि आप ये देख लेंगे कि क्या ऐड किया गया है, और उस ऐड के हिसाब से, उस ग्रुप के एडिशन के हिसाब से आप जो बेसिक वैल्यू है उसमें इतना वैल्यू और आप ऐड कर देंगे। एक चीज और आपको देखना है, अगर डबल बॉन्ड
एक्जोसाइक्लिक है तो इसमें आप 5 नैनोमीटर और ऐड कर देंगे। ये चीज आपको देखना है। अगर डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है तो इसमें आप कितना जोड़ेंगे, 30 नैनोमीटर और ऐड करेंगे। इस तरह से आप देखें, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा जो डाइन है वो कैसा है, ए साइक्लिक है कि साइक्लिक है। दूसरा हम लोगों के लिए क्या देखना है कि हाइड्रोजन, जैसे यहाँ आप देखिए पहले वाले स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 1 पर 2 हाइड्रोजन है, कार्बन नंबर 2 पर 1 हाइड्रोजन है, कार्बन नंबर 3 पर 1 हाइड्रोजन है, कार्बन नंबर 4 पर 2 हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर 2 में आप देखिए कार्बन नंबर 1 पर यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, लिखा नहीं रहेगा, कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोजन होगा, 3 पर होगा, 4 पर होगा। इसी तरह से स्ट्रक्चर 3 में देखिए 1 पर 1 हाइड्रोजन होगा, 2 पर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि 2 की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, तो चारों वैलेंसी बनी है, 3 पर 1 हाइड्रोजन होगा, 4 पर हाइड्रोजन होगा। अगर इस हाइड्रोजन को हटा करके कोई दूसरा ग्रुप जोड़ा जाए, अगर R जोड़ा जाए, मान लीजिए CH3 में जोड़ लिया, C2H5 जोड़ दिया, तो +5 नैनोमीटर और उसका वैल्यू बढ़ जाएगा जितना बेसिक लिखा रहेगा। अगर आप OR जोड़ देते हैं तो +6 नैनोमीटर, अगर आप SR जोड़ देते हैं तो +30, क्लोरीन ब्रोमीन जोड़ते हैं तो +5 नैनोमीटर। अगर एक्जोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो +5 नैनोमीटर, अगर डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है तो 30 नैनोमीटर वैल्यू और जोड़ देंगे। अब यहाँ समझना है कि एक्जोसाइक्लिक डबल बॉन्ड किसको कहते हैं। देखिए हमने लिखा ना यहाँ कि एक्जोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो तो +5। एक्जोसाइक्लिक क्या होता है, इस स्ट्रक्चर थर्ड में देखिए रिंग बी के लिए, रिंग बी के लिए ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये रिंग के बाहर है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर रिंग बी ऐसा है, ऐसा रिंग बी है आपका, सर हाँ ये रिंग बी है, तो यहाँ डबल बॉन्ड इसके इसके बीच में हो गया, यहाँ ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे है जो रिंग बी का स्ट्रक्चर देखिए, जो रिंग ए के लिए गया है। तो आप कह सकते हैं कि रिंग बी के लिए ये बाहर की तरफ डबल बॉन्ड है, एक्जो है, इसलिए इसको एक्जोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के रूप में कंसीडर किया जाएगा। तीसरा है कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। देखिए ये है डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कि ए ऐसा एक स्ट्रक्चर है और यहाँ डबल बॉन्ड था, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड था, फिर यहाँ डबल बॉन्ड था। इस इसकी बेसिक वैल्यू हेट्रो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन की बेसिक वैल्यू 217 नैनोमीटर होगी। लेकिन यहाँ अगर एक और डबल बॉन्ड अगर हम बढ़ा दें तो इसकी वजह से लैम्डा मैक्स पर कितना फर्क पड़ेगा, तो +30 नैनोमीटर आप और ऐड। एक एग्जाम्पल लेकर के हम इन चीजों को समझते हैं कि उसका लैम्डा मैक्स कितना आएगा। अब आप देखिए ये कॉन्जुगेटेड डाइन का एग्जाम्पल है, इसमें कार्बन नंबर 1, 2, 3 और 4, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पर हाइड्रोजन हटा करके हमने मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। तो अगर हाइड्रोजन होता तो इसकी बेसिक वैल्यू क्या होती, 17 नैनोमीटर। ठीक, अब इसमें 2 एल्किल ग्रुप जोड़े गए हैं और एक एल्किल ग्रुप से बढ़ता है 5, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 वैल्यू इसका और बढ़ जाएगा, तो 10 नैनोमीटर और वैल्यू बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 227 नैनोमीटर। यही इसका लैम्डा मैक्स का वैल्यू आएगा जो कैलकुलेटेड वैल्यू। देखिए अगर इसका लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेसिक वैल्यू क्या होगी इसकी, इसकी बेसिक देखिए ये बेसिक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये डाइन है, तो इसकी बेसिक वैल्यू कितनी होगी, 217 नैनोमीटर, ये बेसिक वैल्यू हो गई। इसमें क्या क्या जोड़ा गया है, ये एक एल्किल ग्रुप जोड़ा गया है, एक एल्किल ग्रुप जोड़ा गया है, तो फर्स्ट हो गया बेसिक वैल्यू, सेकंड हो गया 2R इसमें जोड़ा गया है, तो एक R की वैल्यू कितनी होती है 5, तो 2R है तो 10 वैल्यू इसकी ओर बढ़ गई। दूसरी बात आप देखिए कि यहाँ यहाँ देखिए आप, जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, यहाँ 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, लेकिन यहाँ 2 रिंग, एक रिंग जुड़ा हुआ है, तो ये रिंग क्या है, कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, इसको हम लोग कहते हैं रिंग रेसिड्यू। और रिंग रेसिड्यू की वैल्यू उतनी ही होती है जितना एल्किल ग्रुप की होती है। तो कितना रिंग रेसिड्यू जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन की जगह 2 रिंग रेसिड्यू जुड़ा है, तो रिंग रेसिड्यू अगर आप लेंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10 नैनोमीटर। इन तीनों को आप जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 237 नैनोमीटर। लेकिन ये दूसरा देखिए ये एक रिंग है और इस रिंग के बाहर ये डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे एक्जोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्जोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो इसमें +5 एक्जोसाइक्लिक वाला भी आप जोड़ दीजिए नैनोमीटर, तो कितना हो गया
7 5 12 की 2 3 4 242 नैनोमीटर इसका, और इसमें ये डबल बॉन्ड है। और ये अब देखिए, ये रिंग ए है, ये रिंग बी है। इसका बेसिक वैल्यू कितना होगा? क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में है, इसलिए होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन की कैटेगरी में आएगा। और होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन का बेसिक वैल्यू होता है 253 नैनोमीटर। एक हो गया। इसमें दूसरा क्या जोड़ना है? यहाँ देखिए 1 2 3 4 अगर आप करें तो कार्बन नंबर 1 पर यहाँ एक रिंग रेसिड्यू ये जुड़ा हुआ है, ये रिंग रेसिड्यू जुड़ा हुआ है। कार्बन नंबर 4 पर ये रिंग का रेसिड्यू जुड़ा है, ये रिंग का रेसिड्यू जुड़ा हुआ है। तो 3 रिंग रेसिड्यू हैं। एक रिंग रेसिड्यू की वैल्यू 5 होती है, 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 15 इसमें और आप जोड़ दीजिए। इसके साथ ही साथ आप देखिए रिंग बी के लिए ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है। तो रिंग बी के लिए एक्सोसाइक्लिक है, तो आपको 5 नैनोमीटर और आपको ऐड कर देना है। और इन सबको ऐड करके आप लिख दीजिए, जो वैल्यू आएगी 273 नैनोमीटर। यही इसका लैम्डा मैक्स होगा। हेट्रो एनुलर ले रहा हूँ, वो होमो एनुलर था। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये रिंग ए है, ये रिंग बी है। और यहाँ ग्रुप लगे हुए हैं कोई, जो रिंग के पार्ट हैं, जो और रिंग बनने वाली थी, नहीं बनी है। यहाँ देखिए रिंग ए बी के बीच में हेटेरोएनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन है। तो हेटेरोएनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन का बेसिक वैल्यू होता है 215 नैनोमीटर। ये हम लोगों ने पढ़ा है पीछे। एक चीज हो गया। दूसरा यहाँ देखिए आप कि यहाँ 1 2 3 4 कार्बन नंबर 1 पर एक रिंग रेसिड्यू जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 2 पर ये रिंग रेसिड्यू जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 4 पर ये रिंग रेसिड्यू जुड़ा हुआ है। तो 3 रिंग रेसिड्यू हो गए। तो क्या हो गया? 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 15 नैनोमीटर। और ऐड कर देंगे आप। तीसरा देखिए आप, बी रिंग के लिए ए रिंग ये डबल बॉन्ड जो है एक्सोसाइक्लिक है। इस बी के बाहर ये डबल बॉन्ड है, इसलिए एक्सोसाइक्लिक हो गया। ये हो गया 5 नैनोमीटर। और आप ऐड कर दीजिए, इन पूरे को ऐड कर दीजिए 235 नैनोमीटर। इस तरह से आप को अगर कोई स्ट्रक्चर दिया हो तो आप लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर